तो मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एक है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, जितनी मात्रा थी उतना ही रहेगा। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, मास चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच डज नॉट चेंज इन द composition of substance। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें सब्सटेंस के कंपोजिशन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं, डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन जो सब्सटेंस है उसके चेंज में इन्वॉल्व नहीं होती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है जिसमें कंपोजिशन चेंज हो जाता है। यानी कि यहां पर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर। यहां पर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कलर हुआ, कलर कौन सा चेंज होगा, ऑर्डर, स्मेल तो वही रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो कंपाउंड कैसे बनता है पहले वो देखेंगे, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डील करेंगे। तो उसमें ये देखेंगे कि कलर हो, ऑर्डर है, ये सब चीजें फिजिकल, जो उसके फिजिक्स को चेंज, मतलब फिजिक्स से पता चल जाएगा। बस कलर देखने पर दिख रहा है, महक, ऑर्डर वगैरह वगैरह। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट थोड़ा सा हीट कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, सब्सटेंस रिएक्ट कर जाते हैं आपस में, तो कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, यानी कि यहां पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। रिएक्टिविटी एंड क्या होता है इसमें, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। चेंज्ड, तो केमिकल, जैसे हमने क्या किया, कार्बन लिया और उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ कार्बन कुछ और फॉर्म में था, ऑक्सीजन कुछ और फॉर्म में था, जो जब रिएक्ट करा तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कराओ, तो यहाँ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्रॉपर्टी चेंज। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करने लग जाते हैं और उस वजह से जो चेंजेस आते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, जिनको हम पढ़ सकते हैं। बताइए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे दो अलग अलग और प्रॉपर्टी होती हैं, दैट इज एक्सटेंसिव मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी और होती हैं। देखिए, ये भी मैटर की प्रॉपर्टीज हैं। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी, और एक होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहां से आपको एक ट्रिक बताता हूं, IN मींस इंटेंसिव, तो यानी कि ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उसकी मात्रा पे उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड होती है सब्सटेंस के अमाउंट पर, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंसिव में एग्जांपल देखते हैं, टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लो ये कमरा है पूरा, यहां पर कमरे में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना, गैसियस पार्टिकल्स। अगर मैं इस रूम को हाफ कर दूं, ये कमरा है, इसको मैंने हाफ कर दिया, तो क्या इधर के कमरे और इधर का पोर्शन जो है इनका टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा? नहीं ना। यहां पर भी मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पर भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। तो यानी कि इसने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंडेंसी दिखाई नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, बताइए बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर 1 ग्लास लो या 2 ग्लास लो, बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हमने क्या किया था, रूम को मैंने हाफ कर दिया था, देख रहे हैं ना, रूम को जब मैंने हाफ किया तो यहां पर वॉल्यूम पहले पूरे रूम का वॉल्यूम होगा। मान लो पूरे रूम का वॉल्यूम V था, जब हाफ कर देंगे तो V/2 नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बताइए। मास भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास भी तो कम हो गया। एक पूरे रूम का मास कुछ और होगा, आधे रूम का मास कुछ और होगा। रूम में कुछ पार्टिकल्स होंगे, मान लो अगर रूम में बच्चे बैठे हुए, पूरे रूम में बच्चे बैठे हैं 40, तो आधे में 20 हो गए, यानी कि कुछ मास डिफरेंस आएगा। तो ये सारे क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक नोट डाल के लिखेंगे कि रेशियो अगर हम ले किसका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी will always be intensive। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास क्या है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, डेंसिटी विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे पता किया डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? देखिए अभी हम वही रूम की बात कर रहे थे, मान लो रूम है ये, इस पूरे रूम का मास हमने मान लिया m, पूरे रूम का वॉल्यूम मान लिया v। जब हाफ करेंगे तो मास कितना रहेगा, हाफ का m/2, वॉल्यूम क्या होगा v/2। यहां पर भी आएगा m/2, वॉल्यूम v/2। अगर मैं हाफ रूम की डेंसिटी के बारे में बात करूं तो मास कितना है m/2, वॉल्यूम कितना है v/2। कैंसिल, क्या आ गया m/v, दैट इज इंटेंसिव। पहले भी डेंसिटी पूरे रूम की मास बाई वॉल्यूम सेम थी, अभी आधे रूम की डेंसिटी भी मास बाई वॉल्यूम सेम ही है ना, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसलिए ये भी क्या हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
डेंसिटी हो गया, बताइए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने देखी कि प्रॉपर्टी सब्सटेंस की क्या होती हैं, इंटेंसिव भी होती हैं, एक्सटेंसिव भी होती हैं, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नोट कर लीजिए इतना। कर लिए। देखिए अब हेडिंग डालेंगे मेथड टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे, मेजरमेंट कैसे करते हैं इन प्रॉपर्टीज का। तो मेथड टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए अगर कोई मैटर की प्रॉपर्टीज है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो फंडामेंटल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और एक होती है यूनिट। और ये जब इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके हम किसी चीज को मेजर कर पाते हैं। सपोज मैंने लिख दिया 20 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, बट व्हाट इज 20? क्या है 20? कैसे इसके, अगर मैं 20 के आगे पीछे कुछ बता नहीं रहा हूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि 20 क्या है? यानी कि उसको एक पैरामीटर लेकर मेजर करेंगे जिसको हम बोलेंगे यूनिट। यानी कि यूनिट क्या है? एक पैरामीटर है जो इस 20 की वैल्यू को सिग्निफाई करता है, सिग्निफिकेंट करता है। जैसे मैंने यहां लिख दिया 20 लीटर, अब आपको पता चल जाएगा कि ये कोई ऐसा लिक्विड है जिसको हमने मेजर किया है लीटर में। तो लीटर यहां पर क्या हो गई? यूनिट हो गई, और 20 क्या हो गई? न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में भी एक चैप्टर है, उसमें और बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हम किसी प्रॉपर्टी को कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय यूनिट और एक न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू, ठीक है। तो हम यहां पर कुछ न्यूमेरिक क्वांटिटी और यूनिट बनाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में भी दी गई है, और उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इन यूनिट वैल्यू को हालांकि बहुत सिस्टम में डिवाइड किया गया था। पहले एफपीएस सिस्टम आता था, उसके बाद सीजीएस सिस्टम आया, उसके बाद एमकेएस सिस्टम आया मेजरमेंट के लिए, और उसके बाद एसआई सिस्टम जो अभी ट्रेंड में आ रहा है। ये 4 टाइप के सिस्टम आए थे ट्रेंड में जिनसे हम यूनिट को मेजर कर रहे थे। ये जो सिस्टम था इसकी स्टार्टअप किया था ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन में इसको मतलब स्टार्टअप मिला था। ये फ्रांस में सीजीएस सिस्टम डिस्कवर हुआ, और उसके बाद फिर ये जब बहुत सारे सिस्टम जब आए ट्रेंड में तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कहीं पर कुछ लोग फुट बोल रहे थे, कुछ लोग सेंटीमीटर बोल रहे थे, कुछ लोग मीटर बोल रहे थे। तो एक कंबाइंड जो सिस्टम आया वो बाद में ट्रेंड में आया, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम। तो इसके थ्रू अब जो सिस्टम है, और इसमें 7 पैरामीटर्स लिए गए, 7 यूनिट मेजरमेंट की गई, जिनके बारे में अभी आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे। अभी मैं यहाँ टेबल बना दूंगा उनके लिए, ठीक है। तो वो 7 यूनिट मेजरमेंट थे जिनको यहाँ पर एसआई यूनिट के नाम से माना गया, और बाकी सब उनके क्या होंगे? डेरिवेटिव होंगे। उन यूनिट्स का 7 यूनिट्स का क्या होगा? बाकी सब डेरिवेटिव होगा। और ये क्या थे? मेन 7, ठीक है। तो ये सारे एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम के बाद एसआई सिस्टम आता था। तो हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम बेस। अगर हम कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो किस में मेजर कर रहे हैं? ये केवल 7 एसआई फंडामेंटल्स बनाए गए थे उस टाइम पर,
उसके बाद बाकी सब उनके डेरिवेटिव हो गए। ठीक है, तो एक टेबल बनाइए, एक तरफ लिखिए मेजर्ड क्वांटिटी और एक तरफ लिखेंगे यूनिट। जैसे लेंथ, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। मास, मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में। टाइम, ये एसआई यूनिट है, ये याद रखिएगा। टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। करंट, करंट को किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। एंगस्ट्रॉम, उसके बाद मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में। डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, बट ये ऐसा यूनिट के ट्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूं। टेम्परेचर किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो किसमें मेजर होता है? मोल। अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें मोल के बारे में बात करेंगे कि मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है और उसके साथ उसकी क्वांटिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करता है। यानी कि अगर किसी केमिकल में जो अमाउंट होगा उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, यानी कि इट कोरिलेट द अमाउंट विद पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मोल के बहुत सारे डेरिवेशन हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसको हम कैंडिला में मेजर करते हैं। कैंडिला, और मोल को मोल में ही लिखते हैं, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये आपकी मेथड थे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए, और ये उनकी ऐसा यूनिट है, नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब मान लो कोई वैल्यू बहुत लंबी है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उसको छोटी वैल्यू में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए साइंटिफिक नोटेशन आता है। जैसे लिखा हो 35000, ये जैसे लिखा हो, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखेंगे 35 इंटू 1 2 3 4 10 टू पावर 4, यानी कि किसी बड़ी वैल्यू को 10 की पावर में कन्वर्ट करना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जब क्वांटिटी बहुत ही लार्ज अमाउंट में मेजर की जाती है, उसको बहुत लार्ज अमाउंट में लिखा होता है, तो उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। जैसे एक और वैल्यू दी जा रही हो, जैसे ये दे दिया गया, मान लो 0.0032 और बड़ा करते हैं 0032, तो इसको कैसे लिखेंगे 10 की पावर में, तो देखिए इसको हम लिख देंगे 32 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 -5, यानी कि जितने पॉइंट के इधर नंबर्स होंगे वही 10 की पावर हो जाएगी। तो दैट इज, तो ये है कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि कोई बड़ी वैल्यू को 10 की पावर में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर।
नहीं रखे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक ये रहेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, कि एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है और प्रिसिसिव वैल्यू क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।